हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और हम बात करने वाले हैं स्टेनो आईटीआई क्वेश्चंस की, जो हमारी सीरीज थी उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। यहाँ पर इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रा अंकुश सीधे अधोगामी रेखाक्षरों में किस तरफ दर्शाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स, वह हमारा यहाँ पर है बाईं ओर। अब किस प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने ये पा बनाया और अगर हम पर को लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारा किस तरफ रहता है, ये हमारा बाईं ओर रहता है। स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है, रा सीधे अग्रगामी रेखाक्षरों में किस ओर प्रकट किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह है हमारा नीचे की ओर। किस प्रकार से, जैसे हमें लिखना है स्टूडेंट्स कर, तो देखिए हम का को तो का को इस प्रकार से लिखते हैं एक सीधी रेखा से, लेकिन अगर हमें कर लिखना है तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, या हम करता लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमारा रा किस तरफ रहता है, रा का जो हमारा अंकुश रहता है, हमारा रा का हुक रहता है, वह नीचे की ओर रहता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र रेखाक्षरों में रा हुक किस तरह लगाया जाता है। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक है, तरह की नहीं होना था, यहाँ पर तरफ होना था। तो इसका जो सही आंसर है वह अंदर की तरफ, मतलब जो हमारी वक्र रेखाएं होती हैं उनमें जो रा होता है हमारा, वह अंदर की तरफ लगाया जाता है। जैसे हमारा ये ता है, एक हमारी वक्र रेखी है, लेकिन हम अगर त्रा को लिखेंगे तो इसमें रा का हुक हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर हुक दिखाई दे रहा है, यह हमारा रा का हुक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम वक्र रेखाओं में अंदर की ओर रा को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्र द्वि रेखाक्षरों में सावृत्त में रा हुक किस ओर दर्शाया जाता है। तो इसका भी जो सही आंसर है वह है भीतर की ओर। इसका जो सही आंसर रहेगा भाई ये है कि भीतर की ओर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रा रेखाक्षर शब्द के आरंभ में होने पर किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम रा का हुक लगाते हैं तो वह तब लगाते हैं जब रा दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, मतलब एक कोई वर्ण हमारा आ चुका हो, उसके बाद हमारा रा आया हो, तब हम लगाते हैं, उसके पूर्व में। लेकिन यहाँ पर अगर रा हमारा स्टार्ट में आता है तो इसको फिर हमें पूर्ण रूप से पूरा का पूरा हमें रा हमारा जो रेखाक्षर है हमें उसको ही यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर रहेगा कि रा रेखाक्षर शब्द के आरंभ में होने पर किस प्रकार बनाया जाता है। तो रा ये पूर्ण रेखाक्षर में बनाया जाता है। रा का हुक कभी भी रा प्रारंभ में आने पर नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता पा भा के पश्चात इसका शकार आ जाए तो सावृत्त कोण के किस ओर लगाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स वह है भीतर की ओर। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा वह है भीतर की ओर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ला अंकुश सीधे अधोगामी रेखाक्षरों में किस तरफ दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा रा रहता है वह नीचे की ओर दर्शाया जाता है, और जो हमारा ला रहता है वह हमारा अधोगामी में बात करी जा रही है तो दाईं ओर रहता है हमारा, और रा हमारा बाईं ओर रहता है अधोगामी में। आप किस प्रकार से इसको हम समझ लेते हैं, जैसे हमने वहां पर अभी बात करी थी पर की, कि पर को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, और जो हमारा पल रहता है पल, तो हम उसको इस प्रकार से, मतलब दाईं ओर हमारा अंकुश रहता है। पा तो हम ऐसा बनाते ही है, और साथ में जैसे ही हम इसमें इस तरफ से एक हुक लगा देते हैं तो ये हमारा ला को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसलिए ला अंकुश सीधे अधोगामी रेखाक्षरों में, क्योंकि ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और सीधी रेखा है, इसमें हमारा सीधे अधोगामी रेखा में ला को हम प्रदर्शित करने के लिए दाईं ओर दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ला सीधे अग्रगामी रेखाक्षरों में किस ओर प्रकट होता है। तो देखिए, रा हमारा नीचे की ओर प्रकट होता था, तो अब हमारा ला कहाँ होता है, ऊपर की ओर प्रकट होता है। कैसे, देखिए जैसे अभी हमने लिखा था कर, तो कर को हमने किस प्रकार से, नीचे से इस प्रकार से लिखा था। लेकिन अगर हमें लिखना है कल, तो हम देखिए कल को इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब हमारा ऊपर की तरफ हुक रहता है और ये हमारा का, मतलब यहाँ पर अभी ये टेढ़ी लाइन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक स्ट्रेट लाइन की, बिल्कुल सीधी लाइन की, क्योंकि यहाँ पर अभी माउस के द्वारा मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो सीधी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और इस प्रकार से हम बिल्कुल ऐसे ही इस लाइन को बनाते हैं। तो इस प्रकार का जब हमारा हुक लग जाता है इसमें, तो ये हमारा कहलाता है ऊपर की ओर लगता है ला में, ये ला को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वक्र रेखाक्षरों में
ला बड़े अंकुश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अंकुश वक्र रेखाक्षरों में किस ओर लगाया जाता है? तो स्टूडेंट्स रा भी हमारा अंदर की ओर ही वक्र रेखाओं में लगता है और ला भी हमारा। अंतर इतना होता है कि जो हमारा ला का अंकुश होता है वह रा के अंकुश से अपेक्षाकृत बड़ी साइज का लगता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर लें, कोई भी हम यहाँ पर दर और दल दो शब्द ले रहे हैं। दर, जैसे हमने दर लिया तो हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं कि ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ये दर हो गया हमारा। और अब हमें दल लिखना है तो हम अपेक्षाकृत इसको थोड़ा सा बड़ा हुक बना देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी और इसकी दूरी में अंतर है। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्विरेखाक्षर से पहले सावृत आ जाए तो सावृत अंकुश में दर्शाया जाता है। तो सावृत जो हमारा रहता है वह अंकुश में भीतर की ओर ही दर्शाया जाता है। यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला रेखाक्षर शब्द के आरंभ में आए तो ला रेखाक्षर को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने राके में बताया आपको कि यदि रा हमारा प्रारंभ में आता है तब भी हम उसका पूर्ण रेखाक्षर बनाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से ला भी यदि हमारा प्रारंभ में आता है तो हम उसको पूर्ण रेखाक्षर के रूप में बनाता है, क्योंकि ला कभी भी प्रारंभ में ला से स्टार्ट होने वाले शब्द में कभी भी ला का हुक नहीं लगाया जाता। ला का हुक हमेशा बीच में अगर ला आता है या पीछे की तरफ ला आता है तभी हम उसको लगा सकते हैं। बनाते उसका जो हुक लगेगा वह लगेगा सभी शब्दों के आगे, लेकिन ला जो रहेगा वह शब्द हमारा बीच में या हमारा अंत में आना चाहिए। मतलब किसी वर्ण के बाद ला आना चाहिए। प्रारंभ जो हमारा वर्ण होगा वह हमारा उस शब्द का वह ला नहीं होना चाहिए। समझने की बात यह है, क्योंकि अब आपको हम जैसे ही ना हुक के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। स्पष्ट यहाँ पर आप समझिए स्टूडेंट। जैसे हमें लिखना है एग्जाम्पल के लिए चलेगा, ठीक है ना, तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। देखिए ये ला का हुक हो गया, ये चा हो गया और ये हमारा गा हो गया। इस प्रकार से हम लिखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहले चा एक वर्ण आया है, फिर उसके बाद ला आया, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लगाया है। मतलब कहने का ये है कि जो भी शब्द प्रारंभ होगा उसमें ला प्रथम नहीं होना चाहिए, द्वितीय तृतीय स्थान पर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो हुक होता है उसका वह प्रारंभ में ही लगता है, कभी भी अंत में हमारा ला का हुक नहीं लगता है। बीच में लग सकता है और प्रारंभ में हमारा ला का हुक लग सकता है। जैसे हम यहाँ पर और भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी, आप देखेंगे नहीं, इसलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए। ना हुक लगाया जाता है, तो ना हुक जो होता है स्टूडेंट्स वह हमेशा अंत में लगाया जाता है। बीच में भी लगाया जाता है ना हुक को और अंत में लगाया जाता है, लेकिन ना हुक कभी भी प्रारंभ में नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कहो कि सर हमारा हुक कहीं ऐसा कोई शब्द स्टार्ट हो रहा हो तो हम इस प्रकार से लगा दें, तो यहाँ पर तो प्रारंभ में रा लगता है और ऊपर की ओर हमारा ला लगता है, लेकिन हमारा ना हुक कहाँ लगता है, हमारा ना हुक हमारा अंत में और नीचे की ओर लगता है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। सीधे अधोगामी रेखाक्षरों के अंत में ना हुक किस तरफ लगाया जाता है? तो हमारा जो ना हुक होता है सीधे अधोगामी रेखाक्षरों में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, सीधे अधोगामी रेखाक्षरों में। जैसे स्टूडेंट्स हमारा है कान एक शब्द है, ठीक है ना, तो हमारा जैसे ये एक हमारा कान नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं टन, ठीक है ना, टन। अब हमने टन लिया है तो देखिए, या हम ठान ले लें तो देखिए ये हमारा टा हो गया, और अब हमारा ना हमें बनाना तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये हमारा किस ओर लगा है, बाईं ओर। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह हमारा रहेगा कि सीधे अधोगामी रेखा में, सीधी रेखा है और यह अधोगामी रेखा है, तो इसमें हमारा ना किस ओर हुक आता है, ये बाईं ओर हमारा हुक आता है। इसके बाद में ना हुक सीधे अग्रगामी व ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों में किस ओर लगाया जाता है? तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ना हुक सीधे अग्रगामी। तो देखिए अग्रगामी में जैसे हमारा कान हुआ, अब कान में हम किस तरफ लगाते हैं, तो देखिए दाईं ओर हमारा हुक लगता है। मैं इसको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया है, जैसे इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है ना, अंत में। और ऊर्ध्वगामी है तो ऊर्ध्वगामी में भी जैसे हमें रन लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना।
तो हमारा दाईं ओर इसका आंसर सही होगा। ना हुक वक्र रेखाक्षरों में किस तरफ लगाया जाता है? वक्र रेखाओं में ना हुक हमारा अंदर की तरफ ही लगाया जाता है, लेकिन लगाया जाता है कहां पर? अंत में लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा भीतर की ओर। अंदर और भीतर आप दोनों शब्दों को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं, भीतर और अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में यदि सा ध्वनि ना हुक के बाद आए तो ना हुक के स्थान पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक विशेष नियम है कि यदि भी सा ध्वनि के बाद ना हुक आता है या ना का स्वर हमारा अनुनासिक स्वर आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, सा व्रत को पूर्ण बना देते हैं। तो हम उसी में समझते हैं कि वहां पर ना का भी उच्चारण हमें करना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वह रहेगा सा व्रत बनाकर। इसके बाद नेक्स्ट है, ना के पश्चात स्वर होने पर ना रेखाक्षर को किस प्रकार लिखा जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारा अंत में ही हमारा ना आता है और ना के बाद अगर बड़ा ना हो जाए, ने हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, ना का हम हुक ना लगाकर यहाँ पर पूर्ण रेखाक्षर के रूप में हम अपने ना को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा पूर्ण रेखाक्षर बनाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ना रेखाक्षर से शब्द शुरू हो तब ना रेखाक्षर को किस प्रकार लिखा जाता है? तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ना रेखाक्षर हमारा अंत में आता है और लेकिन जब हमारे शब्द के प्रारंभ में अगर ना हमारा आता है तो हम उसको पूर्ण रेखाक्षर के रूप में ही यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में सरलता एवं तीव्र गति से दर्शाने के लिए उनकी पूर्ण ध्वनित रेखाक्षरों की वास्तविक लंबाई से आधे करके लिखा जाता है, जिससे उनमें योग होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ता और था का, टा और ढा का, दा, धा, डा और ढा का। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह हमारा है उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आशुलिपि में सरलता एवं तीव्र गति से दर्शाने के लिए उनकी पूर्ण वास्तविक लंबाई से जब भी आधा किया जाता है तो उसमें यह शब्द हम जोड़ सकते हैं। मतलब जो भी हमारा यहाँ पर वर्ण है, जैसे ही हम उसको आधा करते हैं तो उसमें बिल्कुल सेम का सेम वही शब्द एक बार और जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, एक शब्दांश वाले शब्दों में हल्के रेखाक्षरों के लिए आधा किया जाता है तो वह होता है ता, ढा और था। जब एक शब्दांश वाले हों तो उनका सही आंसर रहता है यह कि यहाँ पर ता, ढा और था। इसका जो सही आंसर रहेगा वह ये रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने बहुत सा सर्च किया है, पुराने पेपरों में भी इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आप इनकी प्रिपरेशन ध्यान से कीजिए। सब क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। स्टूडेंट्स, वीडियो यदि आपको पसंद आई है, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।